एक बार की बात है। एक घने और पुराने जंगल में वायु नाम का एक बारहसिंघा रहता था। वायु के पास सबसे सुंदर सींग थे, जो सोने के मुकुट की तरह फैले हुए थे। जंगल का हर जानवर उसकी तारीफ करता था और वायु को इस बात का बहुत घमंड था। वह घंटों नदी के साफ पानी में अपनी परछाई देखता और खुद से कहता, देखो मुझे, मैं ही इस जंगल का असली राजा हूँ। ये सींग भगवान का दिया हुआ तोहफा है। लेकिन जहाँ उसे अपने सींगों से प्यार था, वहीं उसे अपने पैरों से नफरत थी। वह अपने पतले दुबले पैरों को देखता और दुखी होकर कहता, कुदरत ने मुझे इतना सुंदर ताज तो दिया, लेकिन ये भद्दे लकड़ी जैसे पैर क्यों दिए? ये कितने कमजोर और शर्मनाक हैं। बुद्धिमान की सलाह। एक दोपहर धीरज नाम का एक बूढ़ा और समझदार कछुआ पानी के पास आराम कर रहा था। वायु की बातें सुनकर धीरज ने धीरे से कहा, प्रणाम वायु, तुम उन पैरों से बहुत परेशान लगते हो जो तुम्हें पूरी दुनिया घुमाते हैं, जो तुम्हें खड़ा रखते हैं। तुम उन्हें क्यों कोस रहे हो? वायु हंसा और अपना सिर झटकते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे बूढ़े दोस्त, तुम धीमे हो। मैं महानता के लिए बना हूँ। मेरे सींग मेरी शान है, लेकिन ये पैर, ये तो एक धब्बा है। ये मुझे कमजोर दिखाते हैं। कछुआ मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, जो सुंदर दिखता है वो हमेशा काम का नहीं होता, और जो कमजोर दिखता है वो अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। शिकायत करने से बेहतर है कद्र करना। वायु ने मजाक उड़ाया, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे पता है सुंदरता क्या होती है। और इतना कहकर वह अकड़कर वहां से चला गया। मुसीबत की घड़ी। दिन हफ्तों में बदल गए और वायु का घमंड बढ़ता गया। लेकिन जंगल का कानून किसी को माफ नहीं करता। एक शांत शाम, जब सूरज ढल रहा था, जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। अचानक एक सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। वायु के कान खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा और वह जम गया। कुछ ही दूरी पर एक विशाल शेर खड़ा था। उसकी आंखें वायु पर टिकी थीं, भूखी और शिकारी। वायु के दिल में डर बैठ गया। अब उसे अपने सुंदर सींगों का ख्याल नहीं आया। अब उसे अपने घमंड की याद नहीं आई। उसने दौड़ लगा दी। वो पतले दुबले पैर, जिनसे वह इतनी नफरत करता था, वे बिजली की तरह चले। उन्होंने उसे हवा से भी तेज भगाया। शेर ने पीछा किया, लेकिन वायु बहुत तेज था। उसके भद्दे पैर उसकी जान बचा रहे थे, उसे मौत के मुंह से दूर ले जा रहे थे। अहंकार का जाल। वह बच रहा था। वह लगभग सुरक्षित था, लेकिन अपनी घबराहट में वह जंगल के सबसे घने हिस्से में घुस गया। अचानक खटैक! वायु जोर से रुका। उसके विशाल सुंदर सींग, उसकी शान एक पुराने पेड़ की नीची डालियों में बुरी तरह फंस गए। उसने खींचा, जोर लगाया, लेकिन सींग और बुरी तरह उलझ गए। जितना उसने संघर्ष किया, वह उतना ही फंसता गया। अब उसे शेर के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मौत करीब आ रही थी। वायु की आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। जिन पैरों से मैंने नफरत की, वो मेरी जान बचा रहे थे, और जिन सींगों की मैंने पूजा की, वो आज मेरी मौत का कारण बन रहे हैं। किस्मत से वायु ने आखिरी बार पूरी जान लगाकर झटका दिया। कड़क! उसका एक सींग टूट गया और वह आजाद हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उन वफादार पैरों पर दौड़ता रहा जब तक कि वह सुरक्षित मैदान में नहीं पहुंच गया। वहां खड़े होकर हाँफते हुए, टूटे हुए ताज के साथ उसे उस बूढ़े कछुए की बात याद आ। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, यह हमारी है। हम अक्सर उन चीज़ों पर इतना ध्यान देते हैं जो दूसरों को अच्छी लगती हैं, हमारा स्टेटस, हमारी दौलत, हमारे सींग, कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो असल में हमारा सहारा है, हमारा चरित्र, हमारा परिवार, हमारी मेहनत। जब जिंदगी में मुसीबत आती है, तो आपका दिखावा आपको नहीं बचाता। आपकी नींव, वो चीज़ें जिन्हें आप साधारण समझते हैं, वही आपको बचाती हैं। अपनी साधारण शुरुआत या अपनी कमियों को मत कोसो। सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार बनो, क्योंकि अंत में जो आपको बचाता है वो अक्सर वही होता है जिसकी आपने सबसे कम कद्र की थी।